शुरू करना, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था कि बैटरी जो लूप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ा था, पहला स्टेप क्या था, इंटरनल कनेक्शन। जब करंट अंदर ही अंदर घूम रहा था तो इंटरनल कनेक्शन था, बैटरी अंदर लगाया था, ठीक है। अभी करंट कहाँ पे रहेगा, अंदर ही अंदर नहीं रहेगा, बाहर ही बाहर, बाहर से भी आएगा, बाहर से आएगा और बाहर ही निकल जाएगा। मतलब बैटरी कहाँ कनेक्ट है, एक्सटर्नल कनेक्शन बैटरी का है। बैटरी कनेक्शन कहाँ पे है, एक्सटर्नल। कल कहाँ कनेक्शन था, इंटरनल का नहीं था, इंटरनल कनेक्शन था। और करंट कहाँ था, अंदर ही अंदर अपना घूम रहा था। उस केस में जो सेंटर बी आर क्या था, नॉन जीरो, जो हमने पढ़ते चले आए थे वही चीज आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी बैटरी कहाँ कनेक्ट है, बाहर। ये जो ध्यान रखिए, जो वायर है इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई वो रोल नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग वायर या बोले लूज कनेक्टिंग वायर। इसका ये जो वायर रहेंगे, जो करंट जाएंगे, ये अपने अराउंड का मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस जो ये वाला वायर है इन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या बोलेंगे, लूज कनेक्टिंग वायर, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। किसका है, बस इस वाले का रहेगा। तो करंट निकाल के देखते हैं, इस बार बैटरी कहाँ कनेक्ट है, एक्सटर्नल कनेक्शन है। करंट निकाल के देखते हैं, पॉजिटिव में देखो करंट गया ये आई। अब ये करंट आई गया है, ध्यान देना, अब ये करंट यहाँ पे आई गया है, तो अब क्या होगा, दो पार्ट टूटेगा, देखो है ना, दो पार्ट टूटेगा नहीं टूटेगा। अब करंट यहाँ क्या देगा, अब ये अरे किरचॉफ लॉ पढ़ा है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मान लो अगर आई बन गया तो यहाँ जाए क्या जाएगा, आई टू। देखो ये जंक्शन नहीं है, यहाँ के आई वन, यहाँ जाएगा आई टू। अब बताओ इस वाले पूरे पार्ट में क्या करंट है, आई वन। इस वाले पार्ट में करंट क्या है, आई टू। अब बताओ ये आई वन आ रहा है, इधर पे आई टू आ रहा है, जितना करंट निकलता है उतना ही करंट इंटर करेगा, तो आई वन आई टू कहना यहाँ पे जाएगा आई, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, करंट को डिवाइड कर लिया। क्या यहाँ पे करंट डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके पहले पहले इंटरनल कनेक्शन में क्या था, करंट पूरा पूरा वायर में ही इंटरनली फ्लो करता और सेम करंट है पूरा ना पूरे वायर में। इस बार क्या है, करंट आई इंटर किया और करंट आई लीव कर रहा है, इंटर कर रहा है आई एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से आई करंट लीव कर रहा है। इसका रेडियस मैंने मान लिया, एग्जांपल इसका रेडियस क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया रेडियस, ठीक है। अब बताओ क्या इसका हम पार्ट करेंगे। अब करंट का डिवीजन हो गया, मुझे निकालना सेंटर पर, ध्यान रखना, मुझे इसके सेंटर पर निकालना, सेंटर पर निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ध्यान देना, और मैं इसका क्या करता हूँ, डिवीजन करता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री डिवीजन करना सीखेगा कि नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बताना क्या ये I1 है, तो ये वाला पार्ट कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड देगा सेंटर पर, और ये वाला पार्ट कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर पर देगा। अब करते हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ शुरू करें, ये वाला कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं, ये लिखा पॉइंट ए, यहाँ लिखो पॉइंट बी, लिख दूँ कोई जगह नहीं, बी लिख दूँ, यहाँ का लिख दे पॉइंट सी, यहाँ लिख दे पॉइंट डी, ऐसे लिख दिया पॉइंट। बताओ ये ए बी सी एक आर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये ए बी सी एक आर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ए बी सी अपने सेंटर पर अलग मैग्नेटिक फील्ड देगा, ए बी सी अपने सेंटर पर अलग मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस बार करंट का डिवीजन हो गया, तो ये वाला अपने अलग देगा, ये वाला अपना अलग देगा। तो अब करंट क्या करें, यहाँ पर कैसे निकालें और लिख के देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ए बी सी, फिर लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ए डी सी। ए बी सी की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, ए डी सी की वजह से सेंटर पर आएगी, दोनों अलग रख देंगे तो दोनों का नेट कनेक्शन, नेट जो आएगा कितना आएगा वो चेक करते हैं कितना आने वाला सेंटर पर, ठीक है। हमें याद है आर्क की वजह से, जो आर्क कोई भी सर्कुलर आर्क होता है तो अपने सेंटर पर सर्कुलर आर्क जो अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देता है वो कितना देता है, म्यू नॉट, बोलो म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई एल। ये वाला सिंबल का याद नहीं याद है, लेकिन आई एल अपॉन में 4 पाई रेडियस का, ये भी हमारे वाला मालूम, रेडियस का स्क्वायर, म्यू नॉट आई एल अपॉन में 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ, कौन सी लेंथ, आर्क लेंथ, याद है एल क्या थी, लेंथ थी। आर क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस, आर्क का रेडियस है। ये फार्मूला के सेंटर पे याद नहीं आ रहा है, ये सबसे पहले फार्मूला यही लिखा था, यही फार्मूला निकल के आया था। और देखते हैं यहाँ पर, अब मैं इसको देख के ये जो एक लेंथ कितनी वाले मान ली, इस वाले लेंथ क्या मान ली 11, इस वाले लेंथ क्या मान ली L2 मान ली, इस वाले ABC वाले लेंथ के लिए मान ली है 11 मान ली, इस वाले लेंथ के लिए मान ली है L2 मान ली। अभी और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, चलो देखते करते हैं। ABC लिखे जाओ, ठीक है। अब इसको देख कर लिखा क्या लिखूं, म्यू नॉट। बताओ ABC में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, I1 है कि नहीं है, I1। फिर लेंथ कितनी, ABC की लेंथ कितनी मान ली है 11 अपॉन में क्या 4 पाई, रेडियस कितना है R है, R का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो अभी चेक करना ABC का जो हमें वेक्टर फॉर्म मिलेगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, बताना क्या है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज ABC में करंट जा रहा है तो क्या है, क्रॉस में आएगा, नहीं आएगा, मतलब जा रहा है तो क्या है यहाँ पर क्रॉस में आएगा,
एडीसी का क्या आएगा, एडीसी का लिख के चेक करते हैं। देखो इसलिए मैं पहले वो लिख देता हूं, म्यू नॉट लिखा, करंट कितना एडीसी में I2 लेंथ कितना एडीसी की L2 मान लिया अपॉन में 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है आर तो है 4 पाई आर। अब इसका बताओ, इसका जो आएगा वो कितना आने वाला है, इसकी जो दर्शाई कहां जाएगी, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पता है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज को कहां जाएगा बाहर, तो आ लगे नहीं आ रहा बी वेक्टर दिख रहा है वेक्टर आते हुए, ये हो गया बी वेक्टर बाहर। ये एबीसी हो गया, ये एडीसी हो गया, ये एबीसी हो गया, ये एडीसी हो गया। नेट कितना आएगा वो निकालना, बताना आपको। अगर मुझे मैंने अपने मन से क्या माना, मैंने अपने मन से I1 माना, मैंने अपने मन से क्या माना, अपने मन से मैंने L1 माना। अगर मैं I1 L1 I2 L2 निकाल लेता हूं तो मुझे जो नेट मैग्नीट्यूड मिलने वाली क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों बराबर निकले तो क्या होगा, नेट 0। अगर बराबर नहीं निकले तो नेट कुछ ना कुछ आएगा नहीं आएगा, आएगा। चलो चेक करते हैं कैसे बराबर निकलेगी नहीं निकलेगी। अच्छा ये बताओ, हम सब लोग को पता है कि ये वाला पार्ट एबीसी है, ये वाला पार्ट एडीसी है, ये वाला पार्ट एबीसी है और ये वाला पार्ट क्या है एडीसी है। बताना एबीसी पार्ट में और एडीसी पार्ट ये दोनों वोल्टेज जो जाएगा, इसका वोल्टेज जो जाएगा क्या सेम जाएगा नहीं जाएगा। देखो इसका पहला लाइन किससे कनेक्ट है, इस वाले पार्ट का ए से, इसका पहला लाइन किससे कनेक्ट है, इसका दूसरा लाइन किससे कनेक्ट है, सी से। बताओ इस L2 लेंथ वाले का पहला लाइन किससे कनेक्ट है, ए से, दूसरा किससे कनेक्ट है, सी से। दोनों करंट डिफरेंट है तो क्या इनके दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। और पहले कॉम्बिनेशन बना लेगा तो क्या मतलब होगा, पहले कॉम्बिनेशन जब बना रहे हैं बना लो। बताओ अगर पहला पार्ट भी, पहला पार्ट जो है ये एबीसी वाला, ये कौन सा पार्ट है एबीसी वाला, ये कौन सा एडीसी वाला पार्ट। बताओ इसमें करंट कितना है I1, इसमें करंट कितना है I2, है कि नहीं, ये करंट कितना आ रहा है बाहर से I आ रहा नहीं आ रहा, जा कितना रहा है I, ऐसे है कि नहीं। इसको मैंने तो ड्रॉ कर लिया, आसान हो गया। अब बताना इसको रेशियो, इसके रेशियो क्या मान लो, आर मान लो, रेशियो रहेगा नहीं रहेगा, करंट है वोल्टेज रेशियो वगैरह बात रहेगी नहीं रिक्वायर्ड की रहेगी। इसके रेशियो क्या मान लिया R2 मान, क्या दोनों वोल्टेज दोनों सेम दिख रहा है, दिख रहा है। ऑफ करके देखते हैं, अगर दोनों वोल्टेज सेम है हमें पता V इक्वल टू क्या होता है I इनटू R, इक्वल टू क्या होता है I इनटू R। बताओ क्या दोनों वोल्टेज सेम है, सेम है। क्या दोनों करंट सेम है, नहीं पता, सेम है कितने में चेक करते हैं। तो बताओ क्या आया, क्या यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं लिखूं I1, ध्यान देना, अगर मैं लिख रहा हूं I1 अपॉन में I2 निकालना चाह रहा हूं, क्या I1 अपॉन में I2, अगर मैं I1 निकाल लिया I2 निकाल लिया तो कुछ निकलता दिखेगा नहीं। I1 अपॉन I2 निकाल रहा हूं तो बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा R2 जाएगा, सेकंड वाले पर क्या, सेकंड किसको मारेंगे एडीसी को, ऊपर क्या लिखेंगे R2, नीचे क्या लिखेंगे R1। इनवर्सली समझना क्यों, इनवर्सली समझना क्योंकि वोल्टेज सेम दोनों क्या है पैरेलल में, है कि नहीं। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब रेजिस्टेंस लिखना है तो हमने ये I1 बाय I2 इक्वल टू क्या है R2 बाय R1। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, देखना रेजिस्टेंस क्या होता है रो L बाय A। अब मुझे अगर R2 बाय R1 निकालना है तो यहां मैं R2 बाय R1 लिख दूं, इसीलिए देखो फार्मूला में सबको पता है रो क्या होता है, लेंथ क्या होता है, A क्या है, A क्रॉस सेक्शन R2 ले निकाल, ठीक है। R2 क्या रहेगा, क्या यहां पर वेट ऑफ सेम यूनिफॉर्म है, अगर सेम वायर है, वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी दोनों की, इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, दोनों सेम रहेगी। और क्या यूनिफॉर्म वायर है मतलब क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर इसका A है, इस वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है तो नीचे वाले वायर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा A रहेगा, मतलब पूरा सेम ही पूरा सब चीज है, ठीक है। तो क्या लिखना है रो L नहीं क्या रहेगा L2 रहेगा, इसकी लेंथ है सेकंड वाले की, अपॉन में क्या रहेगा एरिया, अपॉन में क्या रहेगा, फिर इसका रेजिस्टिविटी कितनी है रो का, पहले के लिए रो है, इसका लेंथ कितना पहले वाले का L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इसका भी A है, ठीक है। अब बताओ क्या दोनों से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या L2 बाय L1 आता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमने क्या निकाल लिया I1 बाय I2 इज इक्वल टू क्या है L2 बाय L1, I1 बाय I2 इक्वल टू क्या आ रहा है L2 बाय L1 आ रहा है। अच्छा ये बताओ I1 बाय I2 इक्वल टू L2 बाय L1 आ रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पर ये दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, जब मुझे ऐसा करना है इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी नॉट कांस्टेंट 4 पाई अल्फा, यहाँ पे नॉट 4 पाई अल्फा, लेकिन बस चेंज क्या I1 यहाँ पे I2 इनकी वैल्यू नहीं पता है। और चेक करते हैं, बताओ चेक करो, बताओ क्या I1 इनको इधर लेगा I1 L1 इक्वल टू I2 L2 बनना नहीं बनता है, I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो रहा नहीं होगा, देखो I1 बाय I2 इक्वल टू L2 बाय L1 आया, I1 L1 इक्वल टू I2 L2 आ रहा नहीं आ रहा। अगर I1 L1 इक्वल टू I2 L2 आ रहा है, मान लीजिए कि वो कितनी आ रही है, एग्जांपल लेने के लिए वो आ रही है x आ रही है, तो अब बताओ, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख के देखो, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख के देखो, बताओ पहला वाला क्या बनेगा, पहले जो बनेगा क्या बनेगा VABC क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा म्यू नॉट I1 जहाँ के क्या लिखे x लिखे अपॉन में 4 पाई
आर स्क्वायर, क्रॉस में है, बताओ बी ए डी सी क्या बनेगा, ए डी सी क्या बनेगा म्यू नॉट आई टू एल टू भी कितना है एक्स ही है अपॉन में क्या 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या ये डॉट का ये क्रॉस का है, जब भी दो वेक्टर एक क्रॉस का हो और एक डॉट का हो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बताओ उनकी जो नेट वैल्यू आती है क्या वो 0 हो जाएगी नहीं जाएगी, तो बताओ सेंटर पर वैल्यू कितनी आई 0, सेंटर वैल्यू कितनी आ रही है 0, अब सेंटर वैल्यू क्यों 0 आ रही है, बताओ क्यों 0 आ रही है, क्योंकि ये पूरा वायर है ना, पूरा वायर किससे बना है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर है, मतलब पूरा सेम मटेरियल से बना है और इनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या है सेम है, और साथ में साथ बैटरी का कनेक्शन कैसा है एक्सटर्नल है, कैसा दिखाएगा इंटरनल, एक जगह से इंटर करेंट दिखेगा और एक जगह से बाहर निकलता करंट अगर दिखे और पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे और पूरे वायर सेम मटेरियल से बना रहे तो बताओ सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। बताओ ये अभी तो बोलूं तो बी नेट कितना हो जाएगा, नेट कितना आ जाएगा बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा 0 आएगा। इस बात को याद करना, अब इसको क्लियर करो, दो बातें करना, पहली बात तो ये अगर एक्सटर्नल कनेक्शन है कैसे पता चलेगा बाहर से करंट इंटर करेगा और बाहरी करंट निकल जाएगा, एक्सटर्नल कनेक्शन दिखेगा ये। फिर दूसरी बात क्या हो जो पूरी जो वायर वाला वायर है सर्कुलर वायर है जो लूप वाला वायर है वो किससे बना है, वो बना है सेम मटेरियल से और क्या है उनका क्रॉस सेक्शन भी करे सेम है, तब जाके नेट मटेरियल के लिए हो जाएगी 0। क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि बाहर से आ रहा है करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2 जा रहा है I1 I2 इसका लेंथ L1 मानिए इसका लेंथ क्या मानिए L2 माना, ये हमने फॉर्मूला लिखा सेंटर में ये VAB पार्ट ये दे रहा है ADC पार्ट इतना दे रहा है, फिर हमने क्या देखा ये देखा इसमें वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है तो बताओ IR V का तो IR आता है I कितने परसेंट आ रहा है इनवर्स आ रहा है R के, बताओ I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 हो जाएगा, R2 लिखा R1 लिखा क्योंकि रो और ए सेम है इसलिए रो और ए क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, क्या रहा है I1 I2 को क्या है L2 वजह बना रहा है, बताओ तो I1 L1 तो क्या हो गया I2 L2, अगर I1 L1 और I2 L2 दोनों बराबर होंगे बताओ जो ये इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट तो वैल्यू कितनी हो गई नेट 0। जल्दी को नोट करो फिर आगे बढ़ाते हैं, नोट करो दोस्तों नोट करो तैयार है। हमने क्या पढ़ा इस वाले के जब भी एक्सटर्नल कनेक्शन हो यूनिफॉर्म पूरा वायर को कंप्लीट जो लूप हो पूरा क्या हो यूनिफॉर्म वायर हो सेम मटेरियल बना हो सेंटर कितना हो जाएगा 0। अब मैं एग्जांपल बना रहा हूं कई सारे एग्जांपल पढ़े हैं, ये एग्जांपल बना रहा हूं अब मान लो कभी ऐसे लिख दिया डायग्राम एक तरफ से इंटर कर देंगे करंट और एक तरफ से करंट बाहर निकल देंगे तो क्या करोगे आई है यहाँ क्या होगा I1 यहाँ क्या होगा I2 कहीं नहीं देखेंगे, अगर एक किसी भी एक साइड से इंटर करता है वो देखे एक साइड से बाहर निकलता है देखे बताओ सेंटर पे कितना हो गया 0। फिर अगर मैं डायग्राम ये वाला एग्जांपल ये भी तो लूप है ये भी लूप है कैसे बता दो ये करंट इंटर कर रहा है यहाँ पर और ये मान लो यहाँ निकाल करंट बाहर जा रहा है, बताओ क्या कैसे बैटरी कनेक्ट होगी एक्सटर्नल कनेक्शन ही नहीं है बैटरी कैसे क्या है कैसे पता चला यहाँ करंट जा रहा है और यहाँ क्या होगा पॉइंट यहाँ से करंट आ रहा है यहाँ क्या होगा एक्सटर्नल कनेक्शन हो अब पूरा कंप्लीट किससे बना है एक ही बात बना के बना है दिख रहा है एक बात बना है एक बात बना है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सेम है मतलब सब कुछ सेम अगर है सेंटर कितना आ जाएगा और देखा ये लूप ट्रायंगल बना दी चलो लूप ये बना दी लूप हो ये जो बाहर करंट आ रहा है कहीं भी निकाल मैं यहाँ निकाल दूँ यहाँ निकाल दूँ मैंने यहाँ निकाल दिया बताओ करंट क्या है आई है यहाँ करंट निकल गया एक्स्ट्रा कनेक्शन कितने नहीं रहा एक्सटर्नल करंट आ रहा है ना तो मतलब बड़ा बैटरी कनेक्शन कैसा होगा एक्सटर्नल होगा एक्सटर्नल कनेक्शन है यहाँ पे I1 यहाँ जाएगा I2 ठीक है तो दस सेंटर कितना होगा एक्सटर्नल का तीन बात ध्यान देना एक तो बैटरी का कनेक्शन क्या हो एक्सटर्नल हो प्लस क्या हो वायर क्या हो यूनिफॉर्म मतलब वायर का एरिया क्या हो सेम हो थ्रू आउट पूरा कंप्लीट एरिया क्या हो सेम हो और क्या प्लस में और क्या हो मटेरियल क्या हो मटेरियल क्या हो सेम रेजिस्टिविटी क्या हो सेम। अगर ये की कंडीशन दिखे इंटेक्शन वाला क्या एक तरफ से इंटर करता हुआ एक तरफ से बाहर करता हुआ दिखे तो क्या कहोगे सेंटर पर जो नेट मल्टीपल आई कितनी आएगी नेट 0 आएगी। अगर ये बात नहीं दिख रही है बाकी हम अभी तक पता चल जाते हैं मोस्टली वो क्या था ऐसे था और इस तरह था ये कौन कनेक्शन था ये कौन सा कनेक्शन है ये है इंटरनल कनेक्शन सारे करंट यही जा रहा है इसी में आ रहा है बाकी कैसे कनेक्शन होगी इंटरनल कनेक्शन हो कुछ ऐसा होगा कनेक्शन इसमें क्या था इसमें 0 नहीं होगा इसमें क्या आएगा नॉन जीरो क्या होगा यहाँ बीच पर कितना है म्यू नॉट सेंटर कितना है म्यू नॉट I अपॉन 2 R रेडियस मतलब R ये आ गया आएगा नहीं आएगा आ गया। अब बताओ अगर मैं बोलूँ ये स्क्वायर है बताओ स्क्वायर वाला
बताओ ये कौन सा कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। सेंटर पे क्या आएगा, जीरो कि नॉन जीरो आएगा? नॉन जीरो आएगा। कितना आता है ये, इसका और यहाँ मसला ये कितना होता है, 2√2, ठीक हो, यू नॉट करंट I1 I अपॉन में पाई ए, यही आ गया नॉन जीरो। अगर यही मैं स्क्वायर को मैं दिखा दूं, ये दिखा दूं, देखो ये दिखा दूं। अब बताओ ये कौन कनेक्शन है, एक्सटर्नल। करंट आ रहा है बाहर से निकल जा रहा है, मतलब कौन कनेक्शन है, एक्सटर्नल। क्या सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दिख रहा है, दिख रहा है। क्या सभी का सेम मटेरियल दिख रहा है, सेम मटेरियल भी है। तो बताओ यहाँ सेंटर में कितना हो गया, दोनों कनेक्शन समझ में आया, दोनों बात समझ में आई। ये वाला आप लोग अच्छा सा नोट कर लो, ठीक है। कैसे भी, अरे ऐसे मतलब बना क्यों दिखेगा, इस तरह दिखेगा डायग्राम, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये आ रहा है, बाहर से आ रहा है, एक ही मटेरियल पूरा है, एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया सबका है, तो बताओ कितना हो सकता है, जी ऐसे भी दिख जाए, चाहो डायग्राम ना। केस नंबर 2 में ए वाला क्वेश्चन हो गया, क्या था, एक्सटर्नल कनेक्शन था, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सबका साइड सेम था पूरे वायर का, अब मटेरियल भी क्या था, सेम था। अब केस नंबर 2 के ए पोर्शन हो गया, केस नंबर 2 का बी पोर्शन देखते हैं, ठीक है। अब बी पोर्शन क्या देखना है इसमें भी, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं सेमी सर्कल का, एग्जांपल लेता हूं सेमी सर्कल का एग्जांपल लेता हूं, देखो एक सर्कल नाम लो, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस, ये करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। ये जो बाहर कनेक्ट वायर है ये क्या है, लूज कनेक्टिंग वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, बस इसका निकालना है। ये लूज कनेक्टिंग वायर है, ये दिखा रहा है कि बाहर करंट कहाँ जा रहा है, बाहर से आ रहा है। इसका सेंटर पे जो निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सोचो क्या होगा, फिर वही चीज करें, करंट डिवाइड करें। ये अभी सबसे पहले देखो क्या है कि बीच वाला क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। बी वाले में दो क्वेश्चन कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 इसको मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, और मटेरियल क्या रहेगा, मटेरियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, मटेरियल डिफरेंट। और मैं बात करूं यहां पर, एक को मान लिया, इस वाले ऊपर वाले क्या मान लिया, कॉपर का, फिर क्या मान लिया, एल्युमिनियम। मतलब डिफरेंट में क्या, रो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अभी क्या कर रहे हैं, एरिया को सेम रख रहे हैं पहले से, लेकिन इस बार रेशियो क्या रख रहे हैं, डिफरेंट रख रहे हैं। इस बार ऊपर वाला क्या मान लिया, कॉपर, फिर क्या मान लिया, एल्युमिनियम। ये क्या है, एल्युमिनियम का, ऐसे बना थोड़ा सा बना लो पहले ताकि तो आप लोगों को अलग दिखे। ये क्या, एल्युमिनियम का है, लेकिन एक क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं करता हूं, ये करंट आ रहा है इनके तरफ, तोड़ ले, ए लिखा, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, यहां लिखा डी लिखा, ठीक है। यहां पे क्या लिख दिया, डी लिखा। बताओ एक पार्ट क्या बन गया, एबीसी, एक पार्ट क्या बन गया, एडीसी। एबीसी क्या है, सेमी सर्कल है, एडीसी भी क्या है, सेमी सर्कल, रेडियस इनकी कितनी दी है, स्मॉल आर रेडियस दी है, ठीक है। अब कब से निकालते हैं क्या, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। बताओ ये करंट आई है, करंट आई आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन है, क्या करंट टूटेगा, बटेगा, यहाँ पे आई1 यहाँ क्या है, आई2। बताओ यहाँ पे आई1 गया, आई निकल गया, ये I2 गया, I1 प्लस I2 आया, यहाँ पे कितना निकलेगा, I निकलेगा। बताओ ऊपर वाला पार्ट करना I1, ऊपर पार्ट करना I2, क्या दोनों अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। ऊपर में क्या है, सेमी सर्कल है, नीचे भी क्या है, सेमी सर्कल है। इस बात को हम लोग तो फार्मूला यूज करके कौन यूज करेंगे, बताओ, यू नॉट, सेमी सर्कल क्या फार्मूला है, यू नॉट I अपॉन 4 r था, ये रेडियस था, ये सेमी सर्कल का जो सेंटर क्या था, क्या था फार्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4 रेडियस, ये फार्मूला हमारे पास है। और ये पहले से इसको मान लिया, पहले में तुम क्या बोलते हो, दूसरा मान लो, तो बी एबीसी, एबीसी की वजह से जो करंट जो आएगा मैग्नेटिक लाइन सेंटर को कितनी आएगी, पता चल, म्यू नॉट लिखा, करंट कितना पहले पार्ट में I1 है, I1 लिखा, अपॉन में क्या लिखा 4, रेडियस कितना है, r है, r लिखा। डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस है, नहीं देखो एबीसी वाला क्या क्रॉस आ रहा है, नहीं आ रहा सेंटर पर, क्रॉस आ रहा है। फिर मतलब क्या, ए डी सी पार्ट है, क्या लिखा, म्यू नॉट, करंट करना एडीसी में I2 अपॉन 4, रेडियस करना r। बताओ इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, बाहर तो आ रही है आउटवर्ड, ये लिखा आउटवर्ड, क्रॉस डॉट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर I1 I2 अगर बराबर होगा तब नेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन चेक करते क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बोल रहे कि एक्सटर्नल कनेक्शन है तो 0 रहेगा हमेशा। माने पूरी कंडीशन का एक्सटर्नल कनेक्शन हो, पूरा वायर सेम मटेरियल बना हो, मतलब रेस्ट्रिक्ट क्या रहता है, सेम है, और पूरे वायर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया का एक भी क्या है, सेम है, तब सेंटर पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, चेक करते हैं और देखते हैं I1 I2 निकाल देखते हैं, I1 और I2 निकाल बताना, आप लोग देख लेना, वही बात। इसका भी ड्रॉ करना चाहिए, भी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, बताओ, ये वाला पार्ट कौन सा, ऊपर वाला पार्ट एबीसी वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एबीसी वाला, ये
एडीसी का प्रोडक्ट। इसको मान लिया R1 तो क्या मान लिया रेजिस्टिविटी R2 से बाहर है ना, तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस क्या मान लिया R1 रेजिस्टेंस क्या मान लिया R2, इसका रेजिस्टिविटी क्या मान ली ρ1 मान लिया, क्योंकि क्या रेजिस्टिविटी डिफरेंट है कि डिफरेंट है, कॉपर की रेजिस्टिविटी लिखी है क्या रेजिस्टिविटी, एल्यूमीनियम की है एल्यूमीनियम। पता इंटरनेशनल इंटर करना ये बात जा रहा है, पता इंटर करना I1 है तो कर लेना I2। पता उससे दोनों वोल्टेज सेम है कि सेम है, ए है इसका पहला इस वाले पर पहला एंटी से कनेक्ट है ए से, दूसरा एंटी से कनेक्ट है सी से, इस वाले का पहला एंटी से कनेक्ट है ए से, दूसरा एंटी से कनेक्ट है सी से, दोनों करंट डिफरेंट है तो दोनों का पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा और देखते हैं V = IR लगाते हैं, V = IR, ये क्या रेजिस्टेंस है, ये क्या करंट है, ये वोल्टेज है, V = IR का वोल्टेज सेम है तो क्या आएगा, क्या करंट जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन रेजिस्टिव वाले कुछ पता क्या नहीं, हमें कितना पता है रेजिस्टिविटी के बारे में पता है, हमें कितना पता है लेंथ के बारे में पता है, हमें कितना पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बारे में पता है, क्या लेंथ दोनों सेम होगा, अरे ये भी सेम सर्कल है और ये भी क्या है सेम सर्कल है, क्या दोनों लेंथ सेम है, इसका अगर L है तो इसका भी क्या रहेगा लेंथ L ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस लिखते हैं, मतलब क्या लिखो I1/I2 अगर लिखूंगा तो क्या लिखो R2/R1, यही बनेगा ये बनेगा, ये बनेगा और लिखते हैं I1/I2, R2 क्या होगा रो, बताओ रो एल्यूमीनियम का है ना, अपॉन में रो L लेंथ कितना L, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना A, क्या दोनों एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, अपॉन में देखो इसका रेशियो कितनी है रो कॉपर का यहाँ पे लेंथ कितना L, एरिया कितना A। अब आप लोग बताना क्या ये क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक बार क्या I1/I2 क्या बनना रो ऑफ एल्यूमीनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, बताओ इससे क्या दिख के आ रहा है, करंट कितना ज्यादा है, करंट कितना ज्यादा है I1 या I2 करंट कितना ज्यादा है, I1 I2 से ज्यादा हो, क्यों मैंने अपनी नोट से बोला I1 I2 ज्यादा है क्यों होगा, बताओ I1 I2 से ज्यादा हो रहा है क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमीनियम क्या होती है कॉपर से क्या होती है ज्यादा होती है, याद होना चाहिए पढ़ा करंट में एल्यूमीनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, और करंट में ये I1 है तो ये क्या रहेगा ρ2 है, ये क्या I2 है, क्या है ρ1 है, करंट में और रेजिस्टिविटी में इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो रेजिस्टिविटी अगर एल्यूमीनियम की ज्यादा तो करंट किस में ज्यादा कॉपर में, जब इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है करंट किस में ज्यादा होगा इसमें, देखो रिलेशन जब निकाला तो I1 क्या I2 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, मतलब इस बार I1 और I2 क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे नहीं आ रहे, I1 I2 क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे नहीं आ रहे, इसमें करंट मान लो 10 है, इसमें क्या रहेगा 7 या 8 ही एग्जांपल करते हैं, तो बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या सेम है और ये वाला क्वेश्चन क्या डिफरेंट है, ये वाला से कोई सेम है, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, बताओ क्या इस बार ABC का मैग्नीट्यूड ADC मैग्नीट्यूड का सेम आ रहा है क्या इस बार नहीं, इस बार क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, चलो देखते हैं डिफरेंट कैसे आ रहा है, यहाँ लिखो B नेट लिखने जा रहा हूँ, नेट मैं लिखने जा क्या लिखूंगा, बताओ कौन बड़ा I1 बड़ा है, बताओ BABC बड़ा है या BADC बड़ा, देखो BABC बड़ा है या BADC बड़ा, कौन बड़ा ABC बड़ा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है सेम है, I1 क्या है I2 ज्यादा है तो BABC बड़ा नहीं बड़ा, तो जो नेट बताओ अंदर वाला क्या है ये बड़ा है, बाहर वाला क्या है छोटा है, तो क्या करें बड़े में से छोटे मान करें नेट कहां बचेगा, नेट कहां बचेगा क्रॉस में बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा मतलब क्या है बताओ, जब भी आपको जब करते हैं बड़े में छोटे मान करते हैं इस बार इक्वल नहीं आ रहा डिफरेंट आ रहा है, देखो इक्वल नहीं है डिफरेंट आ रहा है, बताओ क्या होगा BABC माइनस B बोलो BABC माइनस BADC, ABC कितना है μ0 I1/4R, ABC कितना है μ0 I2/4R, बताओ जो नेट आ जाएगा तो कितना आएगा μ0/4R कॉमन ले ले क्या हो जाएगा I1 - I2, और नेट जो आ रहा है सेंटर पे इस बार वो कहां पे आ रहा है क्रॉस में आ रहा है, अगर पहले तो शायद दर्शित रहेगी कहां पे आ रही है क्रॉस में आ रही है, इसके पहले क्या था, इसके पहले एक्सटर्नल था पैरेलल कनेक्शन, लेकिन रेजिस्टिविटी भी सेम थी दोनों की और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम था, दोनों पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया तक सेम था, दोनों पार्ट रेजिस्टिविटी सेम थी, इसलिए जो करंट नेट मैग्नेटिक जो ये BABC का बराबर आता और नेट कितना होता था 0। इस बार क्या है, इस बार रेजिस्टिविटी सेम नहीं है डिफरेंट है, एरिया भले ही सेम है लेंथ भी सेम है, लेकिन इस बार जो करंट आ रहा है वो पहले का ज्यादा कम आ रहा है, इस बार जो वैल्यू बन रही है इसकी ज्यादा बन रही है इसकी वैल्यू कम बन रही है, तो नेट कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, नेट क्या आ रही है 9 आ रहा है, समझ आया, पहले क्या इंटरनल कनेक्शन वो याद रहेगा, दूसरा क्या एक्सटर्नल कनेक्शन, इसमें भी कौन सा कनेक्शन एक बार देखा पूरा सेम यूनिफॉर्म वायर सेम एरिया सेम मटेरियल सब कुछ करके देखा, एक बार देखा हमने क्या यहाँ पे कनेक्शन कर दिया मटेरियल को डिफरेंट कर देंगे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको नोट करके आपको दूसरा पार्ट बनाते हैं, ठीक है इसको नोट करें ठीक है, ये बी में हमने एक एग्जांपल नंबर 1 देखा था, ठीक है अब बी वाले में एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है
इसमें क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, थिकनेस क्या रखी थी, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या दिया था, सेम लेना है। इस बार थिकनेस क्या लेते हैं, वायर की थिकनेस क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, और जो मटेरियल लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। अगर मटेरियल सेम है तो क्या होगा, रेजिस्टिव वाली पार्ट की क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर थिकनेस डिफरेंट, अगर ए क्या रहेगा, बात डिफरेंट रहेगा, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और इसको भी देखते हैं क्या करेंगे, इसमें वही सेम सेट वाला एग्जांपल ले लूं, वही एग्जांपल लेते हैं, सेम सेट वाला एग्जांपल लेंगे, देखना ये करंट एंटर किया यहाँ पे एग्जिट किया, क्या वही है केस, सेकंड केस है कि नहीं, दिख रहा है सेकंड केस है। ये करंट मतलब यहाँ पे I1 गया तो यहाँ करंट क्या जाएगा, मतलब यहाँ पे एक जंक्शन पे है तो करंट बढ़ेगा, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2 तो यहाँ क्या निकल जाएगा, फिर I निकल जाएगा बाहर। ये क्रेडिट क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, क्रेडिट को स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस क्या है, डिफरेंट है, मतलब इस ये वायर क्या रहता है, मान लीजिए ये वाला वायर थोड़ा सा नीचे वाला वायर थोड़ा मोटा है। अब ये इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया क्या है A2, तो क्या दिख रहा है, A2 जो है वो A1 से क्या ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। A2 अगर A1 से ज्यादा दिख रहा है, क्यों A2 ज्यादा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, थिकनेस ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, थिकनेस क्या है, कम है, लेकिन मटेरियल क्या है सेम। अगर ये कॉपर था तो ये भी क्या है, कॉपर। अगर इसको एलिमेंट को मानो तो इसको क्या मानो, एलिमेंट को मानो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है, बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या दोनों सेम सर्कल है, क्या दोनों सेम सर्कल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दोनों पार्ट ए लिख लो, बी लिखा, सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा, दोनों पार्ट का सेम सर्कल दिख रहा है, दोनों पार्ट सेम दिखता है, दोनों लेंथ सेम दिख रही है। अगर ये लेंथ ए लेंथ सी लेंथ क्या है, ए लिख, तो बताओ सेम सर्कल क्या बता दो, म्यू नॉट करंट I अपॉन में 4 रेडियस, यही बताया नहीं बताया, बताया। और लेकिन पहले पार्ट में बी ए बी सी पार्ट के लिए लिखने जा रहे हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल की वजह से ये अलग दिख रहा है, ये पार्ट अलग दिख रहा है, इसलिए हमें इस बार अलग अलग लिखना पड़ता है। अगर एक ऐसे होता तो अलग ना लिखना पड़ता, अलग लिखना पड़ रहा है। एबीसी पार्ट में लिखने जा रहा है, इसको देख के लिखो, बताओ फार्मूला म्यू नॉट करंट कितना पहले पार्ट में I1 अपॉन में वो रेडियस कितना R ही है। अब लेकिन डायरेक्शन क्या बन रही है भाई, क्रॉस आ रही नहीं आ रही, आ रहा। फिर बी 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 एडीसी पार्ट देखें, एडीसी पार्ट के लिए म्यू नॉट करंट कितना I2 अपॉन में 4, इसकी रेडियस कितनी R, बताओ इसके डॉट में ही नहीं है। लेकिन इस बार देखना I1 I2, फिर वही में I1 और I2 रेजिस्टेंस निकालना है, कौन ज्यादा कौन कम, क्या करें, V इक्वल टू क्या लिखेंगे I R, यही होता है। बताओ क्या यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और ये वायर में ये पार्ट और ये पार्ट क्या दोनों पहले दिख रहा, नहीं दिख रहा, दोनों पहले है। अगर पहले है तो वोल्टेज क्या होगा सेम, तो क्या तुम्हें यहाँ पे एक बार I जो है वो रेजिस्टेंस के मतलब दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा। R क्या होता है, बताओ R क्या होता है, R होता है रो L बाई A। बताना क्या दोनों का रो सेम है, मटेरियल सेम है, सेम। क्या दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। क्या जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया के आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बताओ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो बताओ कितना परसेंट एरिया ज्यादा, क्या दूसरे पार्ट का है नहीं, A2 का परसेंट एरिया ज्यादा नहीं था पहले से है, दिख रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस जो होगा देयर का जो रेजिस्टेंस को देख लेंगे, क्या रेजिस्टेंस जो होगा तो पहले पार्ट का ज्यादा होगा, नहीं होगा ज्यादा। अपना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट क्या होगा, हमें पता है यहाँ क्या है, I क्या है, R के इनवर्स रिलेशन है। अब बता जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट क्या होगा कम, तो इसका मतलब I2 क्या होगा यहाँ पर, मतलब I2 क्या होगा, अरे R1 ज्यादा है R2 कम है, तो अगर R1 ज्यादा R2 कम है तो I2 क्या होगा, I1 से क्या होगा ज्यादा होगा कि नहीं, इनवर्स रिलेशन है। कितना आ गया, अगर I2 I1 से ज्यादा है, अगर I2 I1 से ज्यादा है तो आप लोग बताना यहाँ पर जो करंट बनेगा क्या रहेगा, मिनट I1 4R, मिनट I1 4R, मिनट I2 4R। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है, क्या माना A2 माना, A1 को क्या माना कम माना, A2 क्या माना ज्यादा माना। इसकी थिकनेस क्या है ज्यादा है, इसकी थिकनेस क्या है कम है, तो A2 क्या हो गया ज्यादा हो गया। V इक्वल क्या था IR पर, V क्या है दोनों में सेम है, V क्या है दोनों वोल्टेज में सेम है, दोनों वोल्टेज। I क्या आया R के इनवर्स, R क्या होता है रो L बाई A होता है, रो सेम L सेम क्यों, क्योंकि मटेरियल दोनों क्या है सेम है। लेंथ भी क्या है दोनों का क्या, दोनों क्या होगा पाई आर होगा, दोनों लेंथ भी सेम है। बताओ रेजिस्टेंस क्या हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्स। A2 क्या है A1 से ज्यादा, देयर पर R1 क्या होगा इनवर्स है ना, R1 R2 से ज्यादा होगा। फिर पता I और R रिलेशन पता है, I इनवर्स I2 I इनवर्स। अब बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, B नेट अगर लेना चाहूं बताओ। अब देख बताओ ये जो I1 है I2 से क्या है कम है, I2 ज्यादा I1 क्या है, बोलो I2 ज्यादा I1 क्या है कम है। अब बताओ अगर I2 ये बाकी ये क्वेश्चन सेम है, अगर ये x है तो ये भी क्या है x होगा,
अगर हम म्यू नॉट अपन 4r को x मानो तो ये भी क्या होगा x ये करना है i1 * x ये क्या है i2 * x i1 ज्यादा कि i2 ज्यादा i2 है तो i2 * x क्या होगा ज्यादा होगा मतलब b a d c पार्ट क्या आ रहा है ज्यादा इस बार बाहर वाला मल्टीपल क्या आ रहा है ज्यादा ये वाला क्या आ रहा है कम पता हो अगर दोनों बराबर हो तो नेट कितना होगा 0 बराबर है क्या नहीं दोनों क्या है डिफरेंट है अगर डिफरेंट है तो बताओ जो आ रही है नेट वैल्यू कहां पे आ रही है बड़ा वाला कौन है बताओ बड़े वाले छोटे मान करके बड़ा कौन है abc क्या बड़ा है abc क्या छोटा है ये बताओ ये वाला बड़ा है डॉट वाला और क्रॉस वाला क्या छोटा तो नेट कहां बचेगा डॉट वाला बचेगा नहीं बचेगा बताओ abc कितना है म्यू नॉट i2 upon 4r abc कितना है म्यू नॉट i1 upon 4r क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4r कॉमन ले ले i2 - i1 तो नेट जो आगे भी नहीं आ गया यहां पर डॉट में आ गया ये लिखो तो जल्दी तो ठीक है देखो तो अभी हमने ये 3 केस पढ़ा ठीक है 3 केस एक तरह 2 केस पढ़ा पहला क्या पढ़ा इंटरनल कनेक्शन वो तो सिंपल था जो हमने पढ़ते रहे पहले से वही देखिए दूसरा क्या था बैटरी का कनेक्शन एक्सटर्नल अगर लूप में हो तो उसमें क्या था उसमें पहले पढ़ा केस नंबर 1 केस नंबर 1 में क्या था यूनिफॉर्म वायर हो सेम मटेरियल बना हो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्शन हो तो सेंटर पर जो नेट मल्टीप्लाई करने आएगा 0 आएगा फिर केस नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा केस नंबर 2 में हमने पढ़ा कि वो केस नंबर 2 आया केस नंबर 2 में ही हमने पढ़ा पहला ये था केस नंबर 2 में जो बी वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें क्या था कि एक बार हमने क्या किया मटेरियल को सेम नहीं रखा डिफरेंट रखा और एरिया पर हमने क्या किया डिफरेंट सेम रखा था ना उसमें कुछ अलग अंतर वहां पे नॉन जीरो आया फिर वही मटेरियल की क्या किया मटेरियल को हमने क्या किया डिफरेंट कर दिया पहले केस में था मटेरियल डिफरेंट किया पहले देखो एग्जांपल बात देख लो केस नंबर 2 इसको रिवाइज कर लो केस नंबर 2 में क्या था ए पोर्शन का और क्या था बी पोर्शन ए पोर्शन में क्या था यूनिफॉर्म वायर मटेरियल सेम बी नेट सेंटर पे कितना 0 यही था एक्सटर्नल कनेक्शन बता रहा हूं एक्सटर्नल कनेक्शन बता रहा हूं ठीक है बी पोर्शन में क्या था बी पोर्शन में दो एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 इसमें क्या था बी क्या था नॉन जीरो इसमें भी क्या था नॉन जीरो उसमें वैल्यू आ रही है आ रही है सेंटर से आ रही है क्यों आया था यहां क्या था बताओ यहां पे हमने ए को क्या रखा था सेम रखा था रेजिस्टिविटी क्या रखी थी डिफरेंट यहां क्या रखा था ए को डिफरेंट रखा था रेजिस्टिविटी क्या रखी थी सेम रखी थी और हमारा और केस नंबर 1 क्या था केस नंबर 1 था इंटरनल कनेक्शन बैटरी का उसमें क्या था सेंटर पे नॉन जीरो तो पर हमारा जीरो कब आएगा जब एक्सटर्नल कनेक्शन हो और क्या यूनिफॉर्म वायर हो मटेरियल क्या हो सेम हो बी पे सेंटर पे क्या आएगा बाकी हर जगह जीरो नॉन जीरो आ रहा नहीं आ रहा नॉन जीरो का साथ जीरो भी आ सकता है चेक करके देखना पड़ेगा चेक कर लेना है हमें ये नहीं कि भाई इसमें हमेशा नॉन जीरो ही आएगा अगर वैल्यू ऐसे वहां पे सेट कर देंगे तो वहां पे जीरो भी सकता है ठीक है तो ये वाला में कंफर्म क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा इस वाले में तरीका बताया निकालने का बता दिया तो एक बार थोड़ा समराइज कर लिया करो चीजों को आसान लगेगा ठीक है इतना हमने अभी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन देखते हैं ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है सब फोटो ले लो ठीक हो जाएगा क्वेश्चन देखते हैं आगे अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये दिया कि एबीसी पार्ट का एक फिर से एबीसी पार्ट का जो रेजिस्टेंस में कितना है 5 ओम है एबीसी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है और करंट ये बाहर के एक्सटर्नल कनेक्शन बैटरी का है बताओ ओ पर जो नेट मल्टीप्लाई कितनी आएगी अब आप लोग खुद सोच के बताओ देख के बताओ क्या यहाँ पे 0 हो सकता है 0 होता है अभी यहाँ इसलिए नहीं बोला रेजिस्टिविटी सेम एरिया डिफरेंट या एरिया सेम रेजिस्टिविटी डिफरेंट ऐसा कुछ कैसे बना के नहीं बताया यहाँ पे बताया कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस देके हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अब रेजिस्टेंस देके क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप करें तो क्या करें यहाँ पे रेजिस्टेंस देके क्वेश्चन पूछा तो करें तो क्या करें यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पे निकालने हैं हमारे पास वही तरीका है एबीसी क्या है सेमी सर्कल है एडीसी क्या है सेमी सर्कल सेमी का फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई अपॉन 4r ये रटा हुआ फॉर्मूला लिख लो जहां पे क्वेश्चन लिख जाए जो अप्लाई करें तो अलग से लिख लीजिए अब देखा क्या दो पार्ट अलग अलग है ये आई आ रहा है मैंने थोड़ा पहले i1 यहां गया यहां क्या गया मान लिया i2 गया यहां गया i1 करंट यहां गया i2 करंट ये मान लिया चलो पहले b1 लिखता हूं b1 लिखने जा रहा हूं b1 लिख कर रहेगा म्यू नॉट करंट करना पहले में i1 अपॉन 4 रेडियस करना r माना और डायरेक्शन क्या है क्रॉस बार बंद कर जाओ क्या क्रॉस आ रहा है b2 देखो कितना आएगा म्यू नॉट करंट कितना दूसरे में i2 अपॉन 4 रेडियस r डॉट ये b2 आ गया b1 भी आ गया b2 भी अगर i1 और i2 का निकाल लो अगर i1 और i2 निकाल लेता हूं तो क्या नेट मल्टीपल आ जाएगी आ जाएगी कैसे निकालें नेट मल्टीपल क्या करें यहां पे ऐसा कि निकल जाए हम लोग को i1 i2 निकालने के क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा यार यहां पे तौर पर कि देखें क्या दोनों पार्ट का वोल्टेज सेम अगर आई नहीं है क्या लिखा मैंने v इक्वल क्या लिखा i r v इक्वल क्या लिखा i r वोल्टेज क्या है सेम है पहले कनेक्शन नहीं सेम है तो अब क्या जो करंट रहेगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा
होगा। आप लोग को शायद याद होगा, इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ कर लूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता नाम लो, क्या रीड्रॉ कर सकता हूँ, पहले रीड्रॉ इसको मैंने मान लिया कारण को क्या मान लिया R2, कितनी लेंथ कर लिया ए लेंथ, लेंथ क्या है तो लेंथ सेम है, दोनों सेम सर्कल है, दोनों सेम रेडियस है, तो क्या आएगा पाई आर आएगा, लेंथ क्या है सेम है, ये लिखा। और यहाँ पे ध्यान देना रेजिस्टेंस का R1 मानी, रेजिस्टेंस क्या मानी R2, ठीक है, R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 10 ओम, ठीक है ये करते। अच्छा आप लोग ये बताना ये करंट क्या जा रहा है यहाँ पे I1, यहाँ करंट क्या जा रहा है I2। अब आप लोग खुद देख के बताओ I जो है वो R के कीमत को खोजना है, मुझे I1 और I2 निकालना है। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या करंट डिवीजन टेक्निक का। वोल्टेज जब भी दो रेजिस्टर लगे होते हैं, दोनों रेजिस्टर पहले में होते थे, करंट डिवीजन टेक्निक में बता नहीं लगा। अब बताओ क्या इनवर्स रिलेशन है, मुझे I1 निकालना, क्या निकालना मुझे I1 और क्या निकालना I2। अरे यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन गया ना, अब मुझे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बने तो डायरेक्ट निकालो, I1 निकाल क्या होगा, I1 तो क्या रहेगा बताओ, करंट डिवीजन इनवर्स रिलेशन है ना, तो I1 तो क्या रहेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I टोटल करंट। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, देखो ये डायग्राम याद आ रहा है, पढ़ा करंट डिवीजन टेक्निक करने वाले को पढ़ा तक नहीं पढ़ा था। I2 निकालना है, चलो I1 निकाल ले, I1 निकाल दिया, I1 कितना R2 कितना है 10, R1 कितना है, R1 प्लस R2 कितना होगा 15 इनटू क्या हो गया I कितना आ गया 5 3 55 कितना आया 2I/3 आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या I1 आ गया I के फॉर्म में, I के फॉर्म में अंदर चाहिए भी में आ गया। अब मुझे कुछ क्या चाहिए I2 कैसे निकालना, देखो वही इनवर्स रिलेशन है करंट डिवीजन टेक्निक, बोलो I2 अगर यहाँ पे है ऊपर तो R1 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, देखो क्या लिखा R1 प्लस R2 इनटू I, क्या करंट डिवीजन टेक्निक से करंट निकालना आता है नहीं आता, R1 कितना है बताओ, R1 5 है, R2 प्लस R1 कितना था 15 इनटू I कितना आ गया I/3 आ रहा नहीं आ रहा, क्या I1 भी आ गया I के फॉर्म में, I2 भी आ गया I के फॉर्म में, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या आप आसानी से मैट्रिक्स निकाल सकते हो, बताओ देख बताओ इसमें I1 I2 कौन बड़ा, क्या I1 I2 से बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा बताओ, ये म्यू नॉट अपॉन 4r बड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4r दोनों सेम है, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, I1 I2 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा B1 का मैग्नीट्यूड B2 क्या होगा ज्यादा, तो B1 वाला क्या है ज्यादा है, B2 वाला क्या है कम है, तो नेट कहां बचेगा, बहुत बचेगा नहीं बचेगा, तो नेट क्या लिखेंगे, नेट जो सेक्टर पैनल क्या लिखेंगे B1 माइनस B2, क्या लिखा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, ये B1 वाला क्या है बड़ा है, B2 वाला क्या है छोटा, बड़ा वाला छोटा, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो एक करते हैं माइनस करते हैं वेक्टर में यही करते हैं, ये बड़ा लेकिन कहां पे है क्रॉस में, ये छोटा कहां पे है डॉट में, तो नेट कहां बचेगा, बड़ा वाला वेक्टर बचेगा नहीं बचेगा, नेट कहां बच रहा है क्रॉस में बच रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बताओ B1 कितना है बताओ म्यू नॉट I1 म्यू नॉट अपॉन 4r, I1 कितना है बताओ चलिए तो I1 कितना है 2I/3 आया नहीं आया, फाइनल में B2 कितना म्यू नॉट अपॉन 4r, I2 कितना है बताओ I2 आया I/3 वैल्यू रख दे, कितना क्या कॉमन ले लो बताओ, कॉमन क्या लूंगा म्यू नॉट अपॉन 4r और क्या कॉमन लेंगे, ये 3 आएगा नीचे कितना हो जाएगा 12r हो जाएगा ना, म्यू नॉट अपॉन 12r और ये इतना आया नहीं है म्यू नॉट अपॉन 12r यहां तो यहां क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 12r I को भी कॉमन ले ले, तो ये कॉमन बचाओ, यहां क्या बचेगा, बचेगा क्या यहां से बताना क्या बचेगा 2I बचेगा, तो 2 बच रहा है 2 माइनस बोले यार 2 माइनस 1 बच रहा है, नहीं बच रहा है म्यू नॉट I अपॉन 12r आ रही है, ये क्या है म्यू नॉट I अपॉन 12r आ रहा है, क्या बचा यहां पे 2, यहां पर कितना बचा बताओ कितना था 1, मतलब क्या आ रहा है म्यू नॉट I अपॉन 12r, क्या नेट यही आ रहा है नहीं आ रहा, देखो नेट यही आ रहा है, कैसे आ रहा है क्या की B1 कितना, ये I1 कितना 2I/3, ये कितना I/3 2I/3, ये म्यू नॉट को कॉमन लिया I कॉमन लिया 4 3 12r हो गया, ये ऊपर 2 है, तो 2 into म्यू नॉट I अपॉन 12r आ रहा है, ये क्या है म्यू नॉट into I अपॉन 12r आ रहा है, लिखा वैल्यू यहां पे आंसर आ गया, ठीक है सही से देखो निकालो यही आंसर आ रहा है, चेक करो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर इस क्वेश्चन में बोलता ये भी 10 होगा ये भी 10 होगा तो था नेट कितना आता आंसर, अगर ये भी 10 होता ये भी 10 होता नेट कितना आता, कैसे आता देखो क्वेश्चन, अगर ये 10 होता ये 10 होता तो R2 भी 10 था, 10 अपॉन ये कितना 20, तो ये I कितना आता था I/2, I2 कितना आता, ये भी कहता 10 अपॉन 20 कितना आता I/2, तो I1 भी आता 10 मतलब I/2, R2 भी कितना आता I/2, तो I1 अगर आता I/2, R2 भी आता I/2, तो क्या दोनों माइक्रो बराबर हो जाता और अपोजिट डायरेक्शन तो नेट कितना आता 0। तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो किस तरीके से किया मैंने, यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। क्या सेमी सर्कल पार्ट बनना था, इसलिए मैंने सेमी सर्कल पार्ट बनेगा, जैसा फॉर्मूला जैसा पार्ट बने जैसे वहां पे बने
उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना, ये नहीं हमें सिर्फ यूनिट आई पर आर लगाने चले जाओ, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा फिर आपको करना। अगला देखते हैं, मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ आप लोग को, वो बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ आप लोग को कर पा रहे नहीं कर पा रहे, खुद करना देखना, खुद पॉज करके वीडियो को करना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना, ये क्वेश्चन और बढ़िया है। अगर आपको कोई याद होगा तो ठीक है, फॉर्मूला वाला तरीका याद होगा, बताया था आपको स्क्वायर वाले में क्या क्या चीजें थी, याद है होगा तो कर लो, कर लो, नहीं कर पाओगे। अब ये सेमी सर्कल नहीं है भाई, इस सेमी का फॉर्मूला लगाना चले जाना है आपको। ये साइड ए है, साइड ए है, ये भी साइड ए, साइड ए, ठीक है। ये करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और करंट यहाँ पे लीव कर रहा है, ठीक है। करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, यहाँ से कितना लीव कर रहा है, आई लीव कर रहा है। क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे वो लिखा कि ये लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, लिखा ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। और क्वेश्चन में लिखा कि इफ जो आर ए बी सी पार्ट है, कितना पार्ट जो है वो किसका रेशियो कितना है 5 होगा, और ए बी सी पार्ट का रेशियो कितना है, वही पहले देखो 10, लेकिन इस बार सेमी सर्कल नहीं है तो फॉर्मूला लगाना, फाइंड, वही क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक, ये मालूम पॉइंट को, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल, 5 दबूं ये दिया। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया, नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि सर इतना तो बताया नहीं, इसका कुछ बन ही नहीं रहा हम लोग क्रिया नहीं, शायद याद होगा हम लोग स्क्वायर का, मैंने पूरे स्क्वायर बताया था, पूरे स्क्वायर कितना आ रहा था 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आ रहा था, तो पूरे स्क्वायर का 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई ए आ रहा था, तो शायद मैंने बताया था सबसे पहले मैंने क्या निकाला था, एक साइड का निकाला था ना, स्क्वायर के एक साइड का सेंटर निकाल के नहीं करना, स्क्वायर के एक साइड का सेंटर कितना आ जाएगा, तो अगर पूरे स्क्वायर का 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए आ रहा है तो स्क्वायर के एक साइड कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा, आ जाएगा। और वो सर 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 12a और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 क्या कर दे 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 12a म्यू नॉट आई अपॉन 12 और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 मतलब माइनस 2 नहीं थोड़ा सा बराबर करो, थोड़ा सा बराबर करो, कर करेंगे आप लोग, सही कह रहे जो भी हो देखो उल्टा हो गया था, क्या देखना, 2 माइनस 1 सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, मैं एबीसी पार्ट जानना, एबीसी स्क्वायर, क्या एबी जो है वो स्क्वायर की एक साइड है, स्क्वायर की एक साइड है नहीं है, और एक साइड का स्क्वायर की एक साइड का तुम्हें निकालना, सेंटर का मैग्नेटिक निकालना, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताओ, अरे यार बताया था म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए sin पाई बाई n और tan पाई बाई n, ये था n नहीं है, मैं एक साइड भी बोल रहा हूँ, n नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ देना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे इधर देखो, एक साइड का बोल रहा हूँ, अगर एक साइड का निकाल तो क्या देगा, जब n नंबर ऑफ साइड होगा तो क्या करते हैं n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक साइड का स्क्वायर के एक साइड का सेंटर पर कितना आएगा वो निकालने का तरीका बताइए, पहले वही निकाला था, आप लोगों को अगर थोड़ा डेरिवेशन याद होगा तो स्क्वायर के एक साइड का मैंने निकाला था पहले, फिर स्क्वायर के फिर मैंने क्या किया देखो n से मल्टीप्लाई किया था, जितने नंबर ऑफ साइड रहेगी तब n से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर का एक साइड का निकालना तो इसे निकाल लूंगा, मुझे ट्रायंगल के एक साइड का निकालना तो इसे निकाल लूंगा, तो निकाल देते हैं, तो म्यू नॉट लिखा, आई लिखा, करंट कितना पाई ए, साइड ए है, sin पाई बाई n, n कितना 4, tan पाई बाई n, n कितना 4, अरे स्क्वायर चाहिए रहा है, ठीक है 4, बताओ पाई बाई मतलब कितना 180/4, 180/4 कितना होता है 45, tan 45 कितना, अरे 180/4 45 हो गई हो, 180/4 कितना आएगा 4 4 16 2 आया, 4 5 45 आ रहा है, तो ये कितना है sin 45, ये कितना है tan 45, करके देखो म्यू नॉट पाई अपॉन पाई, सॉरी पाई ए, एक साइड का निकाला, स्क्वायर के एक साइड का की वजह से सेंटर पे कितना है वो निकालना, ठीक है, वो मैंने निकाला था, आपको तो डिवीजन करके निकाला था, ठीक है, पाई sin 45 कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, बताओ कितना हो गया ये, क्या ये आ रहा है एक साइड का म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए आ रहा नहीं आ रहा, एक तो ये तरीका निकालने का, और एक तरीका तो और है, बताओ स्क्वायर का पूरे स्क्वायर का कितना आता 2√2, ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4, क्या 4 साइड की वजह से सेंटर पे ये आ रहा था, एक साइड की वजह से कितना आएगा 4, वही आएगा, अपन क्या कर दूं 4, अगर मुझे एक साइड से निकालना क्या करूंगा, अपन में क्या कर दूंगा 4 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, अपन में क्या कर दूं 4 कितना 2 कर दी, √2 अपॉन 2 कितना होगा √2 बचेगा, √2 अपॉन 2 क्या नीचे अपॉन √2, अरे √2 अपॉन
2 है, म्यू नॉट आई अपॉन पाई पाई ए है, क्या करो रूट 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, ये रूट 2 क्या हो 2 हो गया, 2 के अंदर कितना है म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए आ रहा है। अब ये अगर तुम्हें डायरेक्ट याद हो बहुत अच्छी बात है भाई, स्क्वायर के एक पार्ट की वजह से सेंटर में कितना आ गया अगर याद हो, ये भी अच्छी बात है, म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए चारों तरफ से कितना आ रहा है 2 रूट 2, अगर चारों को याद है तो क्या निकाल दोगे, क्या होगा 4 से डिवाइड कर दोगे। अगर हमारा ट्रायंगल में तीनों को याद है, ट्रायंगल में तीनों में से अगर याद है तुम्हें, क्या तुम्हें एक साथ निकालो नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। तो ये तरीका तो आना चाहिए हम लोग को। ये आगे कितना बताओ, हमसे कितना आ रहा है म्यू नॉट एक करके कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए। अब क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि करंट दौड़ा सकता हूँ, यहाँ कितना गया I1, यहाँ कितना गया I1, यहाँ कितना गया I2, तो आगे कितना जा रहा है I2, तो यहाँ चला गया I नहीं। बताओ AB पार्ट में और BC पार्ट में जो करंट है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है दोनों में, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज नहीं है, चलो देखते हैं। अब AB पार्ट में क्या एक पार्ट एक साइड है, बताओ AB पार्ट में जो आएगा कितना आएगा म्यू नॉट लिखो, बताओ ऊपर लिखो, यहाँ क्या यूज करना फॉर्मूला म्यू नॉट पाई अपॉन रूट 2 पाई ए। क्या स्क्वायर का एक साइड का फॉर्मूला है, पी स्क्वायर के दूसरे साइड का, ये भी स्क्वायर का तीसरा साइड, ये भी स्क्वायर चौथा साइड, सभी का देखना पड़ेगा। एक साइड का ये फॉर्मूला यूज करना, म्यू नॉट पहले साइड ए बी के लिए आई में करंट है रूट 2 लिखा, पाई इस साइड कितना ए है, क्या क्रॉस में डॉट में, क्रॉस में ना, क्रॉस में नहीं जो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जा रहा है ना डॉट में, ए बी लिखा। बताओ बीसी पार्ट का लिखो, बीसी पार्ट का लिखो, बीसी पार्ट पहले लिखो म्यू नॉट I1 ही तो है रूट 2 पाई ए, इसका भी क्या क्रॉस है कि नहीं है, क्या दोनों बराबर है इक्वल है, डायरेक्शन से डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे वो। फिर उसके बाद लिखे CD पार्ट सॉरी AD पार्ट लिखे, AD पार्ट क्या होगा बताओ म्यू नॉट करंट करना I2 अपॉन रूट 2 पाई ए, ये क्या क्रॉस की डॉट डॉट का है। फिर क्या लिखे DC पार्ट है ना, DC पार्ट लिखे क्या रहेगा म्यू नॉट करंट करना I2 रूट 2 पाई ए, क्या चाला के यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला पहले लिखा, तब हमें देखो कितनी आसानी से लिखते चले जाते हैं। अगर तुम फॉर्मूला ये नहीं लिखोगे या पता नहीं रहेगा तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत लेंथी पड़ जाएगा आपको। ये अब ये भी डॉट का है डॉट का, ये दोनों ऐड करो, बताओ ये दोनों को ये पूरा ऐड करें। अच्छा ये बताओ नेट है, नेट निकालना है ना, नेट निकालना है नहीं निकालना, नेट निकालना तो नेट निकाल देखते हैं। अच्छा आप लोग बताना है नेट मुझे निकालना क्या, मैं बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, AB भी इसी डायरेक्शन में, BC भी इसी डायरेक्शन में, AD और BC इस डायरेक्शन, AB और BC का ऐड करना पड़ेगा वेक्टर में, जो सेम डायरेक्शन उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या करो AB को और BC को क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, फिर क्या लिखोगे AB BC करके माइनस में क्या लिखा AD और DC। अच्छा ये बताओ लेकिन ध्यान ना, इसको इन दोनों को ऐड करके इसको मान करोगे या इनसे इसको मान करोगे, कैसे पता चलेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा करंट I1 I2 निकालना पड़ेगा। कैसे मैंने लिख दिया भाई, ये बात मैंने कैसे लिखी, ये गलत भी हो सकती है ना, AB प्लस BC को ऐड कर रहे हैं, क्रॉस वाला जो है वो डॉट वाले ज्यादा आ रहा है, पता चले कि कौन ज्यादा होगा। चलो AB प्लस BC को पहले मैं ऐड करके लिख दे रहा हूँ, पहले निकाल रहा हूँ है ना, पहले मैं AB और BC की वैल्यू को ऐड करके निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी बताओ, AB BC एक करना के निकाल दूंगा, कितना आएगा, कितना आएगा, अरे दोनों सेम है तो क्या 2 रूट 2 हो जाएगा, हो जाएगा क्या लो म्यू नॉट I1 अपॉन रूट 2 पाई ए प्लस म्यू नॉट I1 अपॉन रूट 2 पाई ए, कितना हो जाएगा रूट 2 पाई ए, अरे 2 रूट 2 हो जाएगा 2 म्यू नॉट I1 अपॉन रूट 2 पाई ए होगा कि नहीं होगा, 2 बाई रूट कितना होगा, 2 बाई रूट कितना रूट 2 होगा, अरे रूट 2 बाई रूट 2 कितना होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई यहाँ किया, रूट 2 मल्टीप्लाई यहाँ रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा, रूट 2 म्यू नॉट I1 अपॉन पाई ए। तो क्या AB और BC का जो आ रहा है क्रॉस वाला जो आ रहा है वो यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, AB क्रॉस वाला ही आ रहा है। अब AD और BC भी देखो, AD और ध्यान देना आप लोगों को लग रहा है बहुत लेंथी जा रहा है, लेंथी कुछ नहीं जाता, मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज को तब लेंथी लग रहा है, एक बार करोगे समझ लोगे ना तो यही क्वेश्चन क्या लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है, बहुत बिल्कुल भी घबरा नहीं। DC बताओ ये दोनों क्या डॉट में दोनों ऐड करो, ठीक है, ये क्या म्यू नॉट I2 अपॉन रूट 2 पाई ए प्लस में म्यू नॉट I2 अपॉन रूट 2 पाई ए। अरे मुझे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऐसे कि आप लोगों को लेंथी लग रहा है भाई, जो करेंगे वो डायरेक्ट ऐसा लेंगे, कहते हो वर्क ले जाएगा, ठीक है, बताओ कितना हो गया रूट 2 पाई ए, कितना आया 2 म्यू नॉट I2 या 2 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 2 म्यू नॉट I2 अपॉन पाई ए, आ रहा नहीं आ रहा, ये क्या है डॉट पाई कि नहीं आ रहा, बताओ ये डॉट वाला आ गया, बताओ इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा पता कैसे चलेगा, आई पता चलेगा,
अगर मैं आई निकाल लेता हूँ, अगर मैं I1 I2 निकाल लेता हूँ तो क्या पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा है इनमें से? वही को क्रॉस बड़ी बड़ा वाला बड़ी है। चलो निकाल देखते हैं। बताओ मुझे निकालना क्या? I1 और R1 कितना था? 5 था यार पूरा। R2 कितना था? आज आप इसको पूरा क्या मान लो? 1 मान लो। इसको पूरा क्या मान लो? 2 मान लो। ठीक है? इसको पूरे दोनों में क्या मान लो? B1 मान लो। ठीक है? इन दोनों में क्या मान लो? B2 मान सकता हूं नहीं मान सकता? मान सकता हूं। ठीक है? तो दोनों डायरेक्शन में करेक्ट कर दिया। बताओ अब मुझे I1 और I2 निकालना है, ये ध्यान रखना। अब मुझे निकालना है, देखना आप लोग क्या निकालना है, मुझे I1 और I2 निकालना है। बताओ क्या मुझे रेजिस्टेंस पता था? जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस पता हो और करंट निकालना हो, या देखो V इक्वल क्या होता है? IR इक्वल क्या होता है? IR। क्या यहाँ से तो करंट सेम है? क्या यहाँ से तो लिंक वगैरह जो लिंक यहाँ पे लिंक यहाँ पे है ठीक V इक्वल क्या दोनों ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में वोल्टेज सेम है? देन आप ये पूरा पार्ट हो, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, क्या दोनों पार्ट में वोल्टेज सेम है नहीं सेम है? सेम है। इनको मैंने एक मान लिया, क्या मैंने इनको ऐड करके एक कर लिया, ए बी और बी सी ऐड करके एक कर लिया क्योंकि दोनों के जैसे आ रहे थे, ऐड करके एक कर लिया। तो बी सी ए डी और बी सी में एक कर लिया करके, वो भी एक कर लिया। बताओ अब बताओ ये पूरा पार्ट एक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। बताओ V इक्वल क्या होता है? IR। इनमें दोनों वोल्टेज क्या है? सेम है। तो क्या I जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है? अब वही करंट डिवीजन टेक्निक आ रहा है, करंट डिवीजन टेक्निक। I1 निकालो, I1 क्या रहेगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या रहेगा? R2 कितना है? कहना 10 से था 10, R1 लगा दो ना 15 इनटू I। I2 निकालो कितना? R2 का जो R पे होगा तो मैंने R कहना 5 से था 15 इनटू I कितना आ गया? ये I1 कितना आ गया? I1 आ गया 2/3 I। I2 कितना आ गया? I बाई यार ये अब बताओ I1 I2 कौन बड़ा? देखे तो I1 I2 कौन बड़ा? I1 क्या I2 से बड़ा है नहीं बड़ा? अगर I1 I2 बड़ा है तो बताओ ये वाला फार्मूला लगना, ये वाला ज्यादा ये ज्यादा, ये ज्यादा ये ज्यादा। देखो ये क्या क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है। I1 I2 डिफरेंट लगे डिफरेंट है। I1 वाला ज्यादा है, I2 क्या है? कम है। तो ये वाला क्रॉस वाला क्या रहेगा? ज्यादा नहीं, डॉट वैल्यू क्या आएगा? कम आ रही है। मतलब क्या क्रॉस वाला जो वाला ज्यादा है, डॉट वाला क्या है? कम आ रहा है। इसका मतलब क्रॉस का है, क्रॉस वाला ज्यादा इसका बड़ा मान छोटा करेंगे, इंजोनेट टाइप कहां बचेगा? क्रॉस बचेगा, डॉट बचेगा, क्रॉस में बचेगा। अब और देखते हैं, अब मैं निकालता हूं नेट, नेट निकाल। मतलब B1 क्या लिखूं? पहला बड़ा है कि बड़ा है? ये बड़ा किस बड़ा है? तो ये क्या है? क्या नेमिंग B1 ऊपर है। चलो ये तो अच्छा यहां पर B1 लिखा क्या? तो ये गलती मैंने यहां पे कर दी, इसको B1 ये है ना, ध्यान है B1 ये है ना, यानी मैंने यहां जल्दबाजी में कर दी। ठीक है ये B1 है, ये क्या है? B2 है। नेमिंग का याद मैंने यहाँ पे B2 है ना, तो ये थोड़ी B2 B1 होता है, B1 ही है। ठीक है ध्यान रखना। अब B1 बताओ B1 क्या है? बड़ा है। अब B2 क्या है? छोटा है। तो बड़ा माने छोटा करते हैं हम लोग, B1 माने क्या करते हैं? B2 कर दे। B0 कहां पे? क्रॉस में, क्योंकि B1 क्या है? क्रॉस में है। बड़ा वाला क्या है? क्रॉस में है। बड़ा वाला जो क्रॉस में है, छोटा वाला क्या है? डॉट में है। देखिए बताओ B1 कितना आ रहा है? B1 कितना आ रहा है? √2 म्यू नॉट I1 अपॉन रूट पर पाई ये है। I1 लिखो क्या ये डायरेक्ट? I1 कितना आएगा? 2/3i फिर माइनस लिखा क्या लिख रहे? B2 लिख रहा हूं √2 म्यू नॉट अपॉन पाई ये I2 है। I2 कितना आ रहा है? I/3 आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ ध्यान देना। एक बार पढ़ूं क्या? पढ़ूंगा बताना, आप लोग देख बताना क्या होगा, कॉमन लेंगे। √2 म्यू नॉट कॉमन, I भी कॉमन, √2 म्यू नॉट I और कॉमन क्या होगा? 3 पाई a पूरा कॉमन नहीं होगा। यहाँ बच क्या रहा है? बच रहा है अलग से 2, यहाँ क्या बच रहा है अलग से 1 है कि नहीं? देखो √2 यहाँ पे √2 यहाँ म्यू नॉट यहाँ पे म्यू नॉट यहाँ पे I यहाँ पे I यहाँ पे, ये 3 नीचे है 3 पाई है, यहाँ 3 पाई है, सब कुछ अलग नहीं है। यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या आएगा 1। मतलब क्या होगा? 1 आएगा नहीं आएगा? तो कितना आ रहा है? √2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। डायरेक्शन क्या होगी नेट की? क्रॉस में ना, बस ये आंसर आ गया। ये आप लोग का हो गया। तरीका क्या था? तरीका ये था कि पहले एक एक साइड करने का निकाला, बी वैल्यू कैसे निकाले? ये हमें स्क्वायर निकाला था। स्क्वायर में 4 साइड करना, √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई ये होता है। एक साइड करना होगा 4 से डिवाइड करके निकाल लिया। तरीका ये था, निकाला एक करके निकाला, फिर अब एक करके निकाला, दूसरा निकाला, दोनों जगह क्या सेम आ गया, डायरेक्शन भी सेम, दोनों ऐड करके दोनों क्या है? क्रॉस में है। फिर दूसरा निकाला डॉट डॉट, इनका सेम वैल्यू वाली सेम डायरेक्शन थी, इनको भी अटैच कर दिया डॉट। इनको मान लिया B1, इनको क्या मान लिया B2। B पर क्या होगा? IR वोल्टेज के का I क्या है? R2। अब बताओ जब भी ये आएगा तो करंट R डिफरेंस ऑफ करंट डिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा? करंट डिवीजन टिकट लगा के I1 निकाला और क्या निकाला? I2 I1 I2 निकाला और देखा I1 क्या हो गया?
I2 से ज़्यादा I1 I2 से ज़्यादा है तो ये वाली क्या आ गई V1 वाली बड़ी, V2 वाली क्या आ गई छोटी। बड़े में छोटा क्या करना है माइनस, बड़ा कौन आया डॉट, छोटा कौन आ रहा है डॉट। बताओ क्या नेट कहाँ बचेगा, क्रॉस में नहीं बचेगा, बचेगा ये वैल्यू आ गई आपको। ठीक है इतना क्वेश्चन बहुत आज के लिए, बाकी थोड़ा सा आज सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है जो कल वीडियो कल अब नहीं आएगी, हाँ कल वीडियो नहीं आएगी आप लोग क्योंकि अगले दिन आप लोग टेस्ट में जो आएगा ना यहीं तक आएगा, सही पढ़ लेना अच्छे से। तो टेस्ट में जितना क्वेश्चन आएगा यहीं तक आएगा। अब आप लोग के अगले हाँ ठीक है कम नोट करो, नोट करते ठीक मत करो।